अक्सर लोग टेस्ट देते हुए घबराहट का शिकार हो जाते हैं। अगर आप उनमें से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पार्क। लेट्स स्टार्ट। राउंड 1। ही बिलोंग टू स्कूल एवरी डे। ऑप्शन ए गो, ऑप्शन बी गोज, ऑप्शन सी गोइंग। आपका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गोज। She belonged tea in the morning. ऑप्शन ए drink, ऑप्शन बी drinks, ऑप्शन सी drinking। आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी drinks। They playing football on Sunday। ऑप्शन ए plays, ऑप्शन बी play, ऑप्शन सी playing। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी play। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा राउंड 2 स्टार्ट होता है। He blank playing football। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी एम। आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज। दे बिलोंग स्टडिंग इंग्लिश। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी ए। कौन सा ऑप्शन आप बेहतर समझते हैं? पुट करें। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर। I blank reading a book। ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी आर। कौन से ऑप्शन का आप इंतखाब करेंगे? इसका आंसर है एम। दे बिलोंग गोइंग टू स्कूल। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी एम। जो करेक्ट आंसर है वो पुट करें। इसका करेक्ट आंसर है आर। शी बिलोंग स्कूल एवरी डे। ऑप्शन ए गो, ऑप्शन बी गोज, ऑप्शन सी गोइंग। जो करेक्ट आंसर है पुट करें। इसका करेक्ट आंसर है गोज। दोस्तों, यहाँ से हमारा राउंड नंबर 3 स्टार्ट होता है। शी ब्लैंक वॉचिंग टीवी नाउ। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी वॉचिज, ऑप्शन सी वॉच। आपके ख्याल में करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज। ही बिलोंग टू स्कूल डेली। ऑप्शन ए गोज, ऑप्शन बी इज गोइंग, ऑप्शन सी गोइंग। आपका इंतखाब कौन सा ऑप्शन है? पुट करें। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गोज। दे बिलोंग प्लेइंग नाउ। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी एम। आप किस ऑप्शन का इंतखाब करेंगे? पुट करें। इसका आंसर है ऑप्शन बी आर। फ्रेंड्स, ये हमारा राउंड नंबर 4 है। कॉमन मिस्टेक। आई गोइंग टू स्कूल। करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन ए आई एम गोइंग, ऑप्शन बी आई गो, ऑप्शन सी आई गोइंग। इसका आंसर है ऑप्शन ए आई एम गोइंग। शी वॉच टीवी नाउ। करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन ए शी वॉचेस, ऑप्शन बी शी इज़ वॉचिंग, या फिर ऑप्शन सी शी वॉच। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो बताएं। करेक्ट आंसर है बी शी इज़ वॉचिंग। फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनल राउंड है। ही प्लेइंग फुटबॉल नाउ। ऑप्शन ए प्लेज, ऑप्शन बी इज़ प्लेइंग, ऑप्शन सी प्ले। कौन सा ऑप्शन आपके नज़दीक करेक्ट है वो पुट करें। करेक्ट ऑप्शन है बी इज़ प्लेइंग। शी बिलोंग टू स्कूल एवरी डे। ऑप्शन ए गोज, ऑप्शन बी इज़ गोइंग, या फिर ऑप्शन सी गो। कौन सा ऑप्शन आप यूज़ करेंगे वो पुट करें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गोज। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा राउंड नंबर 5 स्टार्ट होता है। ही डैश टू स्कूल नाउ। ऑप्शन ए गोज, ऑप्शन बी इज़ गोइंग, ऑप्शन सी गो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो पुट करें। आंसर है बी इज़ गोइंग। दे ब्लैंक फुटबॉल एवरी संडे। ऑप्शन ए प्ले, ऑप्शन बी आर प्लेइंग, ऑप्शन सी प्लीज। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्ले। शी ब्लैंक डिनर राइट नाउ। ऑप्शन ए कुक्स, ऑप्शन बी इज कुकिंग, ऑप्शन सी कुक। जो राइट आंसर है उसको पुट करें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज कुकिंग। ये पार्ट भी हमारा बड़ा अहम है।
ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं अभी खाना खा रहा हूँ, आप इसकी क्या ट्रांसलेट करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसकी ट्रांसलेट कुछ इस तरह होगी, आई एम ईटिंग फूड नाउ। वो रोज़ाना स्कूल जाती है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगी? इसका भी आंसर दें। तो इसका आंसर है शी गोज टू स्कूल डेली। वो अभी टीवी देख रहे हैं, इसकी ट्रांसलेट क्या होगी? इसका आंसर है दे आर वॉचिंग टीवी नाउ। फ्रेंड्स, अब हम प्रेजेंट सिंपल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल होता क्या है। जो हमारे डेली के काम होते हैं, हमारी आदत होती हैं, उनके मतलब हम बात करते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई प्ले क्रिकेट डेली, मैं रोज़ाना क्रिकेट खेलता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो काम अभी हो रहा है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। फार्मूला इसका समझे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एम इज आर में से एक प्लस बे फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। इसको भी हम मिसालों के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। मिसाल नंबर 2, वी आर गोइंग टू मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं। मिसाल नंबर 3, दे आर लाफिंग, वो हंस रहे हैं। ये तमाम जुमले प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं। अब आप अपना स्कोर चेक करें कि आपने कितने नंबर हासिल किए हैं। अगर आपने 20 में से 20 हासिल किए हैं तो फिर तो ये एक्सीलेंट है। लेकिन अगर आपने 12 में से 15 के सही जवाब दिए हैं तो आप गुड कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर आपने 8 में से 10 के सही जवाब दिए हैं तो फिर आपको मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वीडियो को दोबारा से देखें, फिर इसकी प्रैक्टिस करें। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है और आज आपने इस वीडियो से गेन किया है तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। पूरा कोर्स सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल का विज़िट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।